नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा 2014 के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने पिछले दो पार्ट में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 25 और 25 के पार्ट में। और इस वाली सीरीज में भी मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 2014 के पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम टोटल 101 से लेके 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास एक फिगर गिवन है और इस फिगर में आपको एंगल ABC को फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एंगल गिवन है EDC, ये वाला आपके पास 120 डिग्री गिवन है। अब आप यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर ED और A लाइन जो क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये टोटल 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 120 गिवन है, तो ये बाकी जो रिमेनिंग एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री का होगा। अब आपको सर्कल की एक और प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर सर्कल में कोई भी कॉर्ड होता है, अगर हम इससे सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाते हैं तो जो ये एंगल बनते हैं, मान लो मैं इस वाली कॉर्ड से कितने भी एंगल डिजाइन कर लूँ, उन सब एंगल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। मान लो ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपके पास 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस वाली फिगर में जो AC वाली कॉर्ड है, यहाँ पर आपके पास अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ये सेम कॉर्ड से बन रहे हैं। तो आपका जो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछा था कि एंगल B आपको फाइंड आउट करना है, तो एंगल B आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास ये कुछ वैल्यू गिवन है और आपको बताना है कि ये जो चारों वैल्यू गिवन है इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ढंग से पढ़ना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में एक तो आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, और एक आप देखो अगर आपको ये वाला डेसिमल वाला पॉइंट मूव करके यहाँ पर मूव करना है, तो यहाँ पर आप देखो आपने कितने टाइम आप आगे गए। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 7 टाइम्स आप आगे गए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.75 इंटू 10⁻⁻7। इसी तरीके से आप अगर इस वाले डेसिमल वाले पॉइंट को और आगे ले जाओगे 2 पॉइंट आगे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 375 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पर देखो जो आपके पास पहला वाला ऑप्शन गिवन है, तो यही यहाँ पर क्या है, गलत है। तो आपका आंसर A होगा। अब कैसे होगा, अब देखो आप अगर 3/8 इंटू 10⁻⁻7 को सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 3/8 को, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 0.375 इंटू 10⁻⁻7। तो आपके पास यही गिवन है। देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3.75 इंटू 10⁻⁻7 होता तो ये आपका करेक्ट होता, लेकिन 3/8 इंटू 10⁻⁻7 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.375 इंटू 10⁻⁻7, जो इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो इसके इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है √4, और √4 के अंदर आपके पास यहाँ पर प्लस का सिंबल है। अब आप इसको लिख सकते हो 44 प्लस ये 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, जब आप यहाँ से रूट रिमूव करोगे तो इसको लिख सकते हो आप 100। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 44 144, और इसको आप लिख सकते हो 12। फिर अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √16, और √16 की वैल्यू होती है 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास कि 8 बजे घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने का एंगल होगा। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास ये कोई क्लॉक है, यहाँ पर आपके पास 8 है और यहाँ पर आपके पास 12 है, तो इस समय जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर घड़ी में मान लो आपको 12 से लेके 1 बजे के बीच में एंगल देखना है, तो जो दो आपके पास नंबर होते हैं इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी आपके पास 30 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल होगा। इसीलिए आपको पता है कि कोई भी अगर 3 डिजिट होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 8 से 12 के बीच में यहाँ पर 9 भी आएगा, फिर
10 भी आएगा, फिर 11 भी आएगा, तो 30 के टोटल कितने एंगल बनेंगे? 4 एंगल बनेंगे। तो टोटल कितना कोण आ जाएगा आपके पास? 120 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 30% से 15 कम है, तो वह संख्या क्या है? अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से इजीली सॉल्व करना है, आपको देखना है। देखो किसी भी संख्या का 25% निकालना है, मीन्स 1/4 निकालना है। अब देखो आपके ऑप्शन क्या है, ये आपके पास कंप्लीट नंबर है, मतलब डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शन को पिक करना है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप देखो 75 भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, 90 भी डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, इसी तरीके से 150 भी नहीं होगा। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा 300। तो अब हम क्या करेंगे, इस 300 को चेक कर लेंगे। अगर ये सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम अदर ऑप्शन को चेक करेंगे। अब देखो हमने 300 का 25% निकाला, तो 300 का 25% कितना होगा, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा आपके पास? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 75। करेक्ट। अब इसी तरीके से आपको निकालना है 30% सेम नंबर का। तभी हम कौन से ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं? 300। तो अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मेरे को 300 का 10% निकालना है तो ये कितना आएगा? केवल 30 आएगा। अब मेरे से पूछा गया है 30%, तो 300 का 30% कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स, तो आ जाएगा आपके पास 90। अब देखो जो आपके पास है 25 टाइम्स है 75 और 30 टाइम्स है 90, तो इन दोनों के बीच में आपको कितने का एंगल अंतर दिख रहा है? 15 का। और यही क्वेश्चन पूछा था कि इसके बीच में कितना का अंतर है? 15 का अंतर है, मीन्स 15 कम है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए। वह 50 अंक पाता है और 50 से ही फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो पेपर था उसमें पूर्णांक मीन्स अधिकतम सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकते थे। अब देखो उसने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। उसको पास होने के लिए कितना चाहिए? 50% चाहिए। लेकिन उसने कितने नंबर लाए? उसने केवल 50% नंबर लाए और वो 50 नंबर से फेल हो गया। मीन्स अब देखो मैं ऊपर नंबर लिख रहा हूँ, उसने लाए 50 नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये 0 एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसने लाए कितने? 50 नंबर, और ये 50 नंबर से ही फेल हो गया। और आपको पता है कि फेल होने की कंडीशन क्या है? 50% से अगर कम नंबर आएंगे तो फेल हो जाएगा, और अगर 50% से ऊपर नंबर आएंगे तो पास हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर ये गिवन है कि 50 नंबर उसके कम आए और 50 नंबर ही उसने ऑब्टेन किए। तो मीन्स पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए? 100 नंबर चाहिए। 50 + 50, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपके पास? 100 नंबर। और 100 नंबर ही क्या आपका 50% है। अब उसने पूछा कि पूर्णांक कितना है, तो जब 50% 100 है, तो आप अगर 100% को देखना आपको, तो आपने इसको क्या किया? डबल किया। तो आप 100 मार्क्स को भी डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो जो पेपर होगा उसमें टोटल जो पूर्णांक होगा मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकते हैं? 200। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यदि एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती हुई एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जब आप कंसेप्ट को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर स्पीड गिवन है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 72। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? 72। लेकिन आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर जो दे रखा है कि सुरंग को 1 मिनट में पार करता है, और साथ ही साथ आपके आंसर जो लंबाई गिवन है सुरंग की, वो भी मीटर में गिवन है। तो कहीं ना कहीं आपको किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। अब 72 को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हो? आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आपको निकालना ये डिस्टेंस कितना, आपको पता लग जाए तो आपके पास गिवन है कि जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसकी लंबाई है 700 मीटर। अब कुछ सुरंग की लंबाई भी होगी जब वो सुरंग को पार करेगी, और वही हमको निकालना है। उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 1 मिनट। तो आप इसको सेकंड में क्या लिख सकते हो? 60 सेकंड। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 टाइम कटेगा, तो 5 × 4 कितना आ जाएगा? 20। इसी तरीके से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 60 × 20 कितना आ जाएगा? 1200। और ये आ जाएगा आपके पास 700 + x। और अब यही मेरे को निकालना था कि सुरंग की लंबाई x।
तो यहाँ से आप x इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना जाएगा 500। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन आपके पास एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की कितनी भुजाएं होंगी। अब देखो पिरामिड में क्या होता है, जो मान लो ये कोई वर्ग है, तो पिरामिड में क्या होता है कि जो टॉप वाला पॉइंट होता है ये एक 3D फिगर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी उसकी साइड्स होंगी ना, इन सब से इसको हमको मिलाना है। इस तरीके से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा, जिसका बेस क्या है, आपके पास एक वर्गाकार है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितनी भुजाएं होंगी। तो अब आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और ये 4 भुजाएं नीचे भी हैं, तो टोटल कितना आ गया, 4 और 4 8। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 109। यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि इसका क्या मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा, ये है आपके पास 1/3। अब देखो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो इजीली, 3 4 3, और नीचे से आप क्या करोगे, जब डेसिमल हटाओगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 6 टाइम 0 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 6 0 आ जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, 1/3 गिवन है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 343 को क्या लिख सकते हो आप, 7 × 7 × 7, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 लाख को 100 × 100 × 100, और ये आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7/100। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि इसका माध्यिका क्या होगी। तो अब आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सबसे पहले इनको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब देखो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितने 6 गिवन है, तो 2 6 गिवन है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 8 गिवन है। फिर यहाँ पर आपके पास टोटल 3 9 गिवन है, और फिर आपके पास क्या गिवन है, एक 14 गिवन है। तो यहाँ पर क्या करना होता है हमको, माध्यिका देखने के लिए हम दोनों साइड से, मान लो देखो यहाँ से हमने एक नंबर कट किया, इसको भी कट किया, फिर इस तरीके से दो नंबर कट कर दिए, राइट और लेफ्ट से हमको दोनों साइड से कट करना है। फिर हमने थर्ड वाला भी कट किया। अब हमारे पास क्या बचा, 8 और 9। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 17/2। ठीक है, जब 17/2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास गिवन है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर इसकी वैल्यू है √2, और ये गिवन आपके पास 3 और एक 3 का क्यूब रूट, और इसी तरीके से आपके पास गिवन है 4, और यहाँ पर भी गिवन है 4। अब आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है √2, तो आप √2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2। इसी तरीके से आप 3 का क्यूब रूट को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/3, और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 4 1/4। अब इन क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको सबसे पहले जो इनके डिनोमिनेटर है इनको समान करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर को हम समान किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस वाले केस में, जो पहला वाला केस है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें किसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 6/12, आ जाएगा 3 की पावर 4/12, आ जाएगा 4 की पावर 3/12। अब देखो जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12, और ये 2 की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 12 और 3 की पावर 4, और इसको लिख सकते हो आप 4, और यहाँ पर 12 आ जाएगा, और बाहर ये अंदर आपके पास 4 की पावर क्यूब। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 81, और इसकी पावर आ जाएगी 12। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 64 और आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि जो आपके पास √2 है और 4 की पावर ये √4 है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। और जो जब भी रूट के अंदर
वैल्यू कोई बड़ी होती है और बाहर अगर सेम है, जैसे यहाँ पर 12 12 12 गिवन है, तो जो अंदर बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 3 और ये वाला टर्म आपका क्या है? सबसे बड़ी टर्म है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन आपके पास एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। तो यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा? तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने घंटे में भर रहा है, 9 घंटे में। और जब वो खाली करता है उसको, ठीक है, एक छेद जब इसमें होता है तो जब उसको खाली करता है तो 1 घंटा अधिक लगता है। मीन्स अगर कोई भी छेद ना हो तो 9 घंटे में भरता है, लेकिन अगर उसमें कोई छेद है, हमने क्या किया, उस टंकी को फुल भर दिया, फिर उसमें एक छेद से क्या होता है, जब पानी लीक होता है तो टोटल कितना लगता है? 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसने लिखा है कि 1 घंटा अधिक लगता है। अब आपको क्या करना है इस वाले केस में? ऑप्शन ऐसा वाला पिक करना है जो 10 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आपके पास? 90। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 90 को चेक करेंगे, ठीक है। तो यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा? अब देखो, एक हौज 9 घंटे में भरता है, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? देखो, एक हौज 9 घंटे में भरता है, तो यहाँ पर देखो, मान लो मैंने टंकी की जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना ले लिया? 90 ले लिया। अभी 9 घंटे में भरता है, मीन्स 9 घंटे में भरता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 10। मतलब पर घंटे कितना भर रहा है? 10 भर रहा है। लेकिन अभी उसने बोला है कि एक छेद हो जाता है, अगर उसमें एक छेद हो जाता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखो, जब उसमें एक छेद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वो छेद उसको कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखो, जो ये 90 है और ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो छेद है, ऐसे तो 9 घंटे ले रहा है इसको फिल करने में, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? देखो, एक, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो टंकी का वॉल्यूम हमने 90 एज्यूम किया है। अब क्या कर रहा है ये? पर घंटे यहाँ से क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना पानी लीक होगा? 1 लीटर। तो इसी तरीके से अगर टोटल वॉल्यूम 90 है तो 90 को लीक होने में कितना टाइम लगेगा? 90 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चन को आप इजीली ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ऐसा देखना है कि इन चारों ऑप्शन में एक्स की जगह में क्या ऐसी वैल्यू रखें कि आपको 13/12 मिले। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन गिवन है 25। अगर मैं यहाँ पर 25 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25/144। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 169/25। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 13/12। मीन्स हमने जो एज्यूम किया वो करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर आपके पास गिवन है, एक फिगर गिवन है और आपको यहाँ पर एक ABC, एक त्रिभुज है और आपको यहाँ पर एंगल ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मीन्स आपको एक कंप्लीट ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पर देखो, आपके पास एक गिवन है 119, ये वाला एंगल आपके पास गिवन है 18 और ये ऊपर वाला एंगल ए गिवन आपके पास 62। अब हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले एंगल सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? हम 119 और 18 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 119 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 137। और अब हम 180 में से 137 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एंगल सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? 43। अब देखो, यहाँ पर आपको कौन सा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल ABC। अब यहाँ पर देखो, आपके पास एंगल ए गिवन है कितना? एंगल ए की वैल्यू है 62। अभी हमने एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 43। अब यहाँ से आप इजीली एंगल बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 62 और 43 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 105। और 180 में से जब आप 105 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर क्या आ जाएगी? 75। अब आप यहाँ पे देखो, किसी भी ऑप्शन में 75 नहीं गिवन है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है, या तो इस वाले क्वेश्चन में इनको पूछना चाहिए था एंगल ABD की वैल्यू पूछनी चाहिए थी। अगर एंगल ABD की वैल्यू पूछेगा तो आपको पता है टोटल एंगल कितना है आपके पास? ये 75 है, ठीक है। ABC एंगल कितना है? 75 है। अब 75 में से जब आप 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एंगल
ए बी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बी डी की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिलेगी? 57। तो आई होप यहाँ पर या तो ऑप्शन में 75 होना चाहिए था, या तो ए बी सी की जगह क्या होना चाहिए था आपके पास? एंगल ए बी डी की वैल्यू अगर पूछता तो फिर 57 करेक्ट आ जाता। अब देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया आपके पास वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेके आपको कम से कम 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, या 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से देखो आप डायरेक्ट ऑप्शन से इनको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 600 किसी का भी वर्ग नहीं है और 360 भी किसी का वर्ग नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, 900 और 2500। तो यहाँ पर देखो 18 जो नंबर है, तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होता है, और 9 से 2500 कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 900 एक तो कंप्लीट वर्ग भी है, और 10, 12, 15 और 18 सबसे क्या होता है? डिवाइड भी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास गिवन है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। अब देखो यहाँ पर ए और बी कोई दो उम्मीदवार हैं, ए को मिला 41%। तो आप देख सकते हो कि टोटल तो 100% वोट पड़े होंगे, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? दूसरे वाले उम्मीदवार को मिलेंगे 59% वोट। अब उन्होंने कहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया। मीन्स यहाँ पे बी जीता है। अब बी ने ए को कितने से हराया? 270 वोटों से हराया। मीन्स इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 270 वोटों का अंतर है। अगर मैं परसेंट की टर्म में बात करूँ तो यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर है? 18% का अंतर है। अगर 18% की वैल्यू 290 है, तो यहाँ से आप इजीली 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1% कितना आ जाएगा आपके पास? 270/18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताओ। तो आपको बताना है कि ए और बी दोनों को मिलकर कितने वोट पड़े। अगर 1% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। तो टोटल कितने वोट पड़े हैं? 1500 वोट पड़े हैं ए और बी दोनों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती हैं और साइन 3:52 पर समाप्त होती हैं, और यहाँ पर टोटल कितनी क्लास चलती हैं? 4 क्लास चलती हैं, और प्रत्येक क्लास के बीच में कितने मिनट का गैप है? 4 मिनट का गैप दिया जाता है। तो आपको बताना है कि हर एक क्लास जो होगी उसकी अवधि कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। 1 बजे क्लास शुरू हुई और 3:52 तक चली। तो आप देख सकते हो सबसे पहले टोटल कितने घंटे हुए। तो आप एक से देख रहे हो टोटल 2 घंटे और 52 मिनट लगे। ठीक है, अब आप इनको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो ये 2 घंटे आपके हो जाएंगे 120 घंटे, और आप इसमें 52 को ऐड कर लो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 172 मिनट। ठीक है, 172 मिनट का टाइम है 1 बजे से लेकर 3:52 तक। अब देखो टोटल कितनी क्लास हुई है? 4 क्लास हुई हैं। तो आप इन क्लास को इस तरीके से डिवाइड कर लो। एक क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, और फिर फोर्थ क्लास। अब इन चारों क्लास के बीच में कितने कितने मिनट का गैप है? 4-4 मिनट का गैप है। तो मीन्स टोटल कितना गैप हो गया? 4 + 4 + 4 मीन्स 12 मिनट का गैप हो गया। तो 172 में से मैं 12 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो टोटल कितने मिनट बचेंगे? 160। अब 160 मिनट में टोटल कितनी क्लास हुई हैं? 4 क्लास हुई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? 160 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा कि एक क्लास की अवधि कितनी थी? तो ये कितना थी? 40 मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर गिवन है आपके पास किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या गिवन आपके पास गिवन है किसी संख्या का, मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई भी संख्या x, उसका 30%। तो इसको आप लिख सकते हो 30/100। उसमें दूसरी संख्या जोड़ी जाती है। अब मैं दूसरी संख्या को एज्यूम कर लेता हूँ, यह है आपकी y। दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद क्या लिखा है इसमें कि दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। मीन्स दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3x/10 + y
इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15y अपॉन 6। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 10y अपॉन 10 इक्वल टू, आप इसको सेम लिख लो 15y अपॉन 6। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 18x प्लस 60y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 150y। यहाँ पर फिर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 18x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 90y। और यहाँ पर x और y का रेशियो आपको मिल जाएगा 90 अपॉन 18, तो आ जाएगा आपके पास 5:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी इंसान ने किसी चीज़ को 100 रुपये में बेचा है और 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य क्या होगा, CP होगा उस वस्तु का 90। तभी तो जब हम उसको 100 रुपये में बेचेंगे तो हमको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 10 रुपये का, CP क्या उस वस्तु का 90 इंटू 100। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर आपके पास गिवन है रूट बी इक्वल टू 4a। तो आपको बताना है a² अपॉन b का मान क्या होगा। अब आप इसको दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास b इक्वल टू 16a²। और यहाँ से आप क्या करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/16 इक्वल टू a² अपॉन b। और इसी की वैल्यू पूछिए तो क्या आ जाएगा 1/16। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर आपके पास 4 नंबर गिवन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप किस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। किसी भी अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो मीन्स पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में क्या है, नेगेटिव है। अब देखो आपको पता है 10 नंबर है जो, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100, जो अपने वर्ग से क्या है, बड़ा है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 1/2। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ अगर, तो मेरे को क्या मिलेगा 1/4। अब आप जानते हो कि 1/4 क्या है, छोटा होता है 1/2 से। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए 30 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज में आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी अमाउंट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखो मान लो आपके पास कोई भी अमाउंट है, एक्स अमाउंट है। अब आपका क्या हुआ, 10 साल के बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो डबल कैसे हुआ होगा, डबल होने के लिए क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक्स वैल्यू जुड़ी होगी और एक्स क्या आपका ये इंटरेस्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में क्या होगा 10 साल के बाद, अब आपको पता है साधारण ब्याज में क्या होता है, इंटरेस्ट की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो 2x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा 20 साल बाद। इसी तरीके से अगले 10 सालों में क्या होगा, फिर से इंटरेस्ट आपको x मिलेगा और 3x में जब आप x को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि वह कितना गुना हो जाएगा 30 साल में। तो आपने देखा 10, 20 और 30, तो 30 साल बाद वो अमाउंट कितना हो गई, x से आपकी 4x हो गई। तो मीन्स कहीं ना कहीं 4 टाइम्स हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन है 5, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर गिवन है x-1 -2 और 2 + x अपॉन 1 - x और इक्वल टू गिवन है 3। और यहाँ पर आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास 5x - 5 - 4, यह आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन में आ जाएगा 1 - x इक्वल टू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x - 9 अपॉन में आ जाएगा 1 - x इक्वल टू 3।
फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 9 इक्वल टू 3 माइनस 3x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 6x इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 6x इक्वल टू 12 और यहाँ पर आप x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास एक कक्षा के 32 छात्रों मीन्स यहाँ पर 32 स्टूडेंट्स हैं और उनका औसत भार 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो आपको अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, देखो 32 स्टूडेंट्स का भार है 30.5 और जैसे ही टीचर ऐड हुआ तो मीन्स 32 से टोटल कितने लोग हो गए, अब 33 लोग हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 32 स्टूडेंट्स का जो औसत भार है वो है आपका 30.5। तो यहाँ पर 500 ग्राम क्या हुआ, सबका वेट इंक्रीज हो गया जैसे ही टीचर ऐड हुआ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट कितना हो गया 30.5। ठीक है, अब यहाँ पर जो 30.5 है इसमें क्या हो गया 500 ग्राम ऐड हो गया। ठीक है, तो जो 32 छात्र हैं आपके पास उनका ऐड कितना हो गया 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो 0.5 kg लिख सकते हो। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाफ kg भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो 32 छात्र हैं उनका वेट कितना ऐड हो गया, सब में हमने 500 ग्राम को ऐड कर लिया है। साथ ही साथ जो टीचर है, अब टीचर का ऐड भी 500 ग्राम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और औसत तो 30.5 पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें 30.5 में जो 500 ग्राम एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, मीन्स हाफ kg। ठीक है, अब आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टीचर का वेट मिल जाएगा। तो 32 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16 और यहाँ पर आपके पास 30.5 प्लस हाफ है तो ये आ जाएगा आपके पास 31। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा यहाँ पर 47 kg। तो जो टीचर है उसका वेट कितना होगा 47 kg और उन्हीं का ऐड होने के कारण टोटल क्या हो गया 500 ग्राम, सबका वेट इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसके ही अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।